बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 और इसके अलावा जिस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 022-2300-1635। आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क करें। फेसबुक पर अगर हैं तो हमारा पेज @ZBusinessOnline है और ट्विटर यानी एक्स पर हैं तो @ZBusiness पर हमें अपने सवाल आप भेज सकते हैं। और हाँ, आपको हैशटैग लगाना नहीं भूलना है, हैशटैग बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान होंगे, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं शुक्रवार के बाजार में आज कैसा रहा कारोबार। तो बाजार में जारी 6 दिनों की गिरावट पर शुक्रवार को लग गया ब्रेक। नवंबर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 635 अंक उछलकर 63,783 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 190 अंक उछलकर 19,047 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 500 अंकों से ज्यादा की उछाल रही। और आइए रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं आज के बाजार का हाल। नवंबर की सीरीज की शुरुआत में भारतीय बाजारों में दिखा एक तेजी का एक्शन। लगातार 6 दिन घटने के बाद और कल एक्सपायरी के दिन काफी कमजोरी के बाद आज भारतीय बाजारों में राहत के संकेत आते हुए दिखे। वैसे दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले थे। अमेरिका में कल फिर कमजोरी हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़े से हल्के हरे निशान में नजर आ रहे थे, उसका फायदा मिला। लेकिन असली फायदा भारतीय बाजारों को अपने ही संकेतों का मिला और वो संकेत ये थे कि नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई तो अक्टूबर सीरीज के अंत में काफी कुछ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके थे, बाजार हल्के हो चुके थे। पहली बात। दूसरी बात, नवंबर सीरीज की शुरुआत में एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 11%, जो पिछले कई महीनों के लोएस्ट लेवल पर। जाहिर सी बात है कि इतने कम लॉन्ग पोजीशन पर कहां एफआईएस बेचेंगे, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, फ्रेश खरीदारी के संकेत अब इसलिए भी आते दिखे। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि करेक्शन कहां पूरा होता हुआ दिखेगा, उनके लिए एक बेहतरीन मौका भी बनता दिखा। तो सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ दिखा और हल्की फुल्की खरीदारी। इस बीच डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से हरी निशान में एक मजबूत सेशन की उम्मीद जगाते हुए भारतीय बाजारों के लिए अमेरिका से आज रात को। इन सब के बीच में हम जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा और बढ़ते बढ़ती दिन की ऊंचाइयों के आसपास जाकर 19,050 के बेहद करीब निफ्टी पर बंद होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी पर 42,750 के ऊपर, यानी कि एक बहुत मजबूत और दमदार क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिली है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत मजबूत है तो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। न सिर्फ कल के नुकसान की पूरी भरपाई की, उससे कहीं ज़्यादा तेजी के साथ दोनों ही इंडेक्स बंद होते हुए दिखे और साथ ही बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ये बता रही कि बाजार में 6 दिनों की जो तेज़ गिरावट से मूड माहौल बिगड़ा था नवंबर सीरीज की शुरुआत में, वो पूरी तरह से बदलता हुआ दिखा। और ये भी तब जबकि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन वीकेंड है, 2 दिनों की छुट्टी होने पर कई बार ये डर भी रहता है कि सोमवार को जब ट्रेड पर लौटेंगे तो कुछ खराब खबरें तो ना सुनने को मिले। नतीजों का सीजन भी जोरों पर है। रिलायंस के नतीजे और बाकी दिग्गजों के नतीजों पर भी बाजार को सोमवार को रिएक्शन देना होगा। लेकिन इन सबसे बेखबर भारतीय बाजारों ने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूती भरा सेशन, जिसका लंबे समय से इंतजार था, 6 दिनों की एक तरफा और तेज गिरावट के बाद एक बड़ी रिलीफ रैली आज भारतीय बाजारों में। तो ये था आज का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितने खरीदारी या फिर बिकवाली की। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 313 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब रुक करते हैं खास मेहमान का। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सुदीप सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपसे हम जानेंगे सोमवार को आपके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और साथ ही साथ आज के मार्केट पर आज का आपका एनालिसिस। सबसे पहले सर, जो मौजूदा स्थिति है मार्केट की, एक अरसे के बाद आया वो स्पेस जिसकी सबको आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, और वो आज का दिन था। 6 दिन की तेज़ी पर लगा ब्रेक। लेकिन फिलहाल ओवरऑल एनालिसिस आपका क्या रहेगा इस पॉइंट पर? देखिए, ग्लोबली अगर देखें तो मैं ओवरऑल अगर देखें, ग्लोबली तो नहीं कहूंगा, ओवरऑल देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन में या तो मार्केट में पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है। और पॉजिटिव ये है कि इंडिया का जो फंडामेंटल्स है
उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मैक्रो की बात करें या माइक्रो की बात करें, पिछला 6 दिन गिरा, आज ऊपर मार्केट गया, पर 7 दिन पहले भी जो फंडामेंटल्स थे आज भी वही फंडामेंटल्स हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो गिरा क्यों? इसके कारण ग्लोबल संकेत है, पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, यूएस में जो यील्ड 5% के आसपास पहुंच गया, इसका बात है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो जो एक ऊपर के तरफ जा रहा है और ट्रेंड ऐसा दिख रहा है, ये तीन चीज कंबाइन करके रिस्क अवर्शन, इंडिया के तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रिस्क अवर्शन आ रहा था, और इसी के चलते इंडिया में जबरदस्त बिकवाली की उन्होंने। कल अगर पिछले यस्टरडे की बात करें तो करीबन $1 बिलियन का बिकवाली एफआईआईज ने किया था। तो इतना जबरदस्त बिकवाली के कारण इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिला था, पर आज मूड चेंज हो गया। इंडियन निवेशकों ने आज दम के खरीदारी की, और ये खरीदारी के कारण हमने देखा कि मार्केट एक लेवल तक ऊपर गया, 19,000 क्रॉस करके निफ्टी 19,050 के लगभग करीबन बंद हुआ। हम लोग मानते हैं कि इंडियन मार्केट का फंडामेंटल्स के हिसाब से इंडियन मार्केट एक पॉजिटिव मूड अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, ग्लोबल वोलेटिलिटी के कारण आएगा, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट के व्यू हमारा पॉजिटिव है। ऑलराइट सर, तो ये है फिलहाल सुदीप सर का एनालिसिस करंट स्टेट पर मार्केट की। अब ज़रा कुछ लोगों के हम कॉल भी लेते हैं, हमारे दर्शकों के हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं, उनके लाइव कॉल्स हम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से बंटी। बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सुदीप सर से अपना सवाल। बंटी जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही सर। जी बंटी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं बंटी कुमार आगरा से बोल रहा हूँ जी। सर मैंने अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर की आज 22 से लिए सर। अडानी इंफ्रा? हाँ ओके। तो सर उस पे सर आगे मुझे क्या चाहिए कि कितने दिन बाद मतलब रेट मिलेगा? मैं शॉर्ट टर्म के लिए दिए तो सही है। ठीक है, अडानी इंफ्रा पर इनका सवाल है सुदीप सर। अच्छा, एंटरप्राइजेस पर, अडानी एंटरप्राइजेस पर इनका सवाल है। ये जानना चाह रहे हैं कि आगे ये किस तरह से रहेगा। यस सुदीप सर, क्या सलाह देंगे बंटी जी को? दीपक जी, बंटी जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि वोलेटिलिटी इस काउंटर में हमेशा बहुत रहता है, और अभी जो मार्केट का ओवरऑल स्थिति है उसके हिसाब से भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट में क्योंकि आपने अडानी इंटरप्राइज में खरीदारी की है, तो मेरा पहला दरखास्त आपसे ये होगा कि एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में जरूर लगा के रखें, ताकि आपका अगर मार्केट गिरे तो और शेयर गिरे तो आपका लॉस लिमिटेड हो, तो जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। और देखिए, मार्केट का मोमेंटम अगर पॉजिटिव रहे तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, पर आप बहुत सतर्क रहिए, जबरदस्त स्टॉप लॉस लगाइए, यही मेरी सलाह होगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं यहाँ पे आपको खरीदारी करके निवेशित रहने की सलाह नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म में आप मुनाफा कमाने के लिए शायद आपने खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करिए। स्टॉप लॉस के साथ आपको ऑपरेट करने की सलाह दी जा रही है अडानी एंटरप्राइजेस पर। इस वक्त सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और कॉलर। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से बोल रहे हैं सचिन जी? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 शेयर्स के बारे में पूछने का था मेरे को जी। एक तो GPPL करके है, गुजरात पीपा पोर्ट लिमिटेड। ओके, GPPL। हाँ, वो 139 से लिया है, 394 शेयर्स लिया है। किस लेवल पे आपने खरीदारी की है? 139। 139, ओके। हाँ जी हाँ, और दूसरा? टेक महिंद्रा लिया है 1450 से 30 लिया है। ओके, 1450 से लिया है। जी जी, ठीक है सर। तो GPPL और टेक महिंद्रा, इस पर क्या सलाह देंगे सर? देखिए, GPPL में अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है दीपक जी, तो मेरी सलाह तो ये होगी कि आप निवेशित रहिए। ऐसे हड़बड़ा के बेचना या एग्जिट करने का मतलब नहीं होगा, आप निवेशित रहिए। ओवरऑल जो हमारे कंट्री का इकोनॉमी का ट्रेजेक्ट्री है उसके हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा आने वाले दिनों में। अगर GDP ग्रोथ 7-8% के आसपास होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में भी जबरदस्त ग्रोथ आएगा, और इस ग्रोथ के साथ पोर्ट ऑपरेटर और पोर्ट रिलेटेड कंपनीज का अच्छा खासा बिजनेस होने की संभावना है, और इसका फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा, तो आप निवेशित रहिए।
टेक महिंद्रा आपने थोड़ा ऊपर भाव में लिया है शेयर, और ऐसा स्थिति अभी बना हुआ है टेक महिंद्रा का कि माहौल टेक महिंद्रा का कंजीनियल नहीं है, और मैनेजमेंट कमेंट्री जो नतीजे के बाद, इस क्वार्टर के नतीजों के बाद जो आया वो भी थोड़ा वीक था, और वो भी डिमांड इंप्रूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकम में इंप्रूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कैसा रहेगा माहौल। जो टेलीकॉम बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है टेलीकॉम रिलेटेड सर्विस, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहां पे ग्रोथ नहीं आया है, नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। तो इसी माहौल में हमारी सलाह तो यही होगी कि अगर आपने शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए लिया है तो आप एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अगर लंबी अवधि के लिए लिया है तो शायद आप निवेशित रह सकते हैं। बुराई, कंपनी में फंडामेंटली कोई बुराई नहीं है, अब बिजनेस माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। ऑल राइट, तो जीपीपीएल पर निवेशित रहने की सलाह और टेक महिंद्रा पर फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिए से हैं तो एग्जिट लेने की सलाह, ये है सचिन जी के लिए सलाह। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश डालमिया जी गुवाहाटी से। डालमिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, गणेश बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। जी जी गणेश जी नमस्कार, पूछिए सर। अच्छा, मेरे पास जैसे 2 स्क्रिप्ट है, मझगांव डॉक 1000 और एक है अपना EG3 प्लानर 20,814। मझगांव और दूसरा कौन सा बताया आपने? EG3 प्लानर 20,814। ओके, इजी ट्रिप प्लानर, ओके। हेलो, इसके अलावा एक और 1-2 स्मॉल टिकट टाइप का ऐसा शेयर बताएंगे जो मल्टीबैगर बन सकता है 3 से 5 साल में? ओके सर, मैं मझगांव और इजी ट्रिप पर राय ले लेता हूं फिलहाल। गणेश जी, सुदीप सर क्या राय देंगे मझगांव पर? इन्होंने बहुत ही बेहतरीन खरीदारी की है। मझगांव डॉक तो हमारा भी पसंदीदा शेयर था, और इन्होंने 379 के लेवल पे खरीदारी की है, बहुत लंबा प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि ये अपॉर्चुनिटी देख के कहीं प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मझगांव डॉक में जो इतना अच्छा रन हुआ है, 200-250 के रुपए में था, वहां से अभी 2000 रुपए तक आ गया है, और इनका भी 379 का परचेज है, 2000 प्लस का प्राइस है, यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यही हमारी सलाह होगी। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा। सबमरीन जो डिफेंस से रिलेटेड है वहां पे कामकाज कर रहे हैं, अच्छा तगड़ा ऑर्डर बुक है, कोलैबोरेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, अच्छा बैलेंस शीट है, कैश फ्लो अच्छा है। पर ये जो रन अप हुआ है 200-250 से 2000 प्लस 10 टाइम्स स्क्रिप्ट हो गया है, इस लेवल से इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन मूव होना शायद थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम सलाह दे रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, आपने अच्छा निवेश किया है, पर प्रॉफिट अभी जरूर बुक करना सही होगा आपके लिए। दूसरा इजी ट्रिप हाँ, और एक जी हाँ, इजी ट्रिप में आपने शेयर किया है। इजी ट्रिप में आपने ये सेक्टर भी बहुत अच्छा चुना है, ट्रैवल टूरिज्म, जहां पे जबरदस्त ट्रैक्शन है पोस्ट कोविड, और हम जानते हैं ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सारे कंपनीज परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में तगड़ा मोमेंटम ग्रोथ आ रहा है, तो इजी ट्रिप में भी अच्छा मोमेंटम बरकरार है। तो आप निवेशित रहिए, इसमें कुछ देर तक निवेशित रहिए, और भी अच्छा वैल्यूएशन मिलने की संभावना होगा आपका। ऑल राइट, तो ये है आपके लिए सलाह मझगांव डॉक और इजी ट्रिप पर। अगले कॉलर हैं हमारे साथ उत्तम चंद जी, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तम जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। और मैरिको शेयर है तो उसको क्या करना आप? मैरिको पर आपकी क्वेरी है? हाँ, मैरिको पे है जी। क्या किस लेवल की खरीदारी है सर आपकी? 2004 की खरीदारी है, 2004 में लिया था। हाँ जी, 2004 में क्या भाव था सर आपका उस समय? उस टाइम वो 250 रुपए थे, एवरेज 7 रुपए होया। क्या बात है, 7 रुपए के एवरेज पर क्या बात है। 19-20 साल पहले आपने खरीदारी की थी मैरिको पर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप शानदार एक निवेशक हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ निवेश करने की आपने हिम्मत दिखाई, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। और अब मैं सुदीप सर से चाहूंगा कि मैरिको पर उत्तम जी को सलाह दें, सर आगे क्या करना है इनको? जी बिल्कुल निवेशित रहिए, आपने तो बहुत ही बेहतरीन शेयर बेहतरीन टाइम पे वैल्यूएशन पे लिया है, और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। आप तो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे ही नहीं, आपसे शॉर्ट टर्म की बात करूंगा भी नहीं।
लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा पिक है आज के लिए भी। थोड़ा बहुत मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट काउंटर में होता है, क्योंकि कोपरा बोल के एक रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर इसका डिपेंडेंस है और उसके प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएट करता है। दूसरा, रूरल डिमांड जहां पे थोड़ा कमी पिछले दिनों में देखने को मिला था, उसके कारण भी इनके जो सेल्स के आंकड़े आए हैं, मार्जिन के आंकड़े आए, वो ऐसा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे होने की हुआ है कुछ क्वार्टर्स से ही। तो इसके कारण ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, पर हमारा विश्वास ये है कि आने वाले दिनों में ओवर नेक्स्ट 1-1.5 साल में यहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्म मैरिको करेगा। और आपने तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस में बहुत पहले लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, आप निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम भी इनके पास अच्छा खासा है सर, 20,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, तो एक शानदार निवेशक का जो उदाहरण होता है वो आज उत्तम जी के रूप में हमारे सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी का, और ये थी आपके लिए स्ट्रैटेजी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ होंगी, सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स की रणनीति बताएंगी। आपको कहीं नहीं जाना है, बस फौरन हाजिर हो रहे हैं। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। सोमवार सुबह हम लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत हमारे पास होंगे। पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें, देखते हैं अमेरिका के डेटा किस तरह से नजर आते हैं। और 75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स था, नैस्डैक फ्यूचर्स उससे कहीं ज़्यादा मजबूत। देखते हैं वहाँ से किस तरह के संकेत मिलते हैं। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स और कच्चे तेल पर तो नजरें रहेंगी, यानी कि ग्लोबल संकेत ढेर सारे हैं। इजराइल हमास के बीच के तनाव पर भी आपको अपडेट लेना ही होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे अपने संकेत। 11% की एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ नवंबर सीरीज की जो हमने शुरुआत की, जहां पोजीशंस बेहद हल्की है तेजी की तरफ, आज देखते हैं कि पहले ट्रेडिंग सेशन इस सीरीज के क्या एफआईएस की तरफ से कैश या वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी के आंकड़े निकल कर आते हैं। ऐसे में जो आपके लिए सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। अब सोमवार के लिए निफ्टी पर सपोर्ट है वो 18,825 से 18,925 की रेंज, ये बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 19,200 से 19,275 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया अच्छी आज तेजी देखने को मिली है। जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो अब आपके लिए 42,200 से 42,400 की रेंज का रहेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी सोमवार को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 43,150 छोटी मोटी रुकावट की जगह उसके पार निकलने पर 43,500 से 43,700 तक की रेंज बैंक निफ्टी भी अगले हफ्ते छूने की कोशिश कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो भरपूर एक्शन बना है, अगर ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई खास खराबी के संकेत ना आए, स्टेबल भी रहे, तब भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नवंबर सीरीज की जो दमदार शुरुआत की है, अगर ग्लोबल संकेतों से सपोर्ट मिल गया तो भारतीय बाजार इस तेजी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कम से कम इस सीरीज की शुरुआत में आप ये देख सकते हैं कि अगर ग्लोबल संकेत कमजोर हुए तो भारतीय बाजार कम गिरेंगे, और मजबूत हुए तो उनके मुकाबले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करके ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए मैम, ऑप्शंस के जरिए सोमवार को कहां मौके बनेंगे? गुड इवनिंग दीपक, थैंक यू। हमने देखा है कि कोल इंडिया एक मेरा पहला स्टॉक रहेगा जिसमें एक काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और पिछले कई दिनों के लोअर हाई फॉर्मेशन को आज इसने नेगेट किया है वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि पूरे मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक था जो काफी रेजिलेंटली खड़ा था। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 315 के एक कॉल ऑप्शन में, 7 का स्टॉप लॉस के साथ और लगभग 16 के एक टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। जैसे ही हम नवंबर सीरीज में एंटर कर रहे हैं और एक फेस्टिविटी का माहौल भी आते हुए दिख रहा है, तो ये पूरे जो फैक्टर्स है वो ऑटो स्टॉक्स के लिए काफी अच्छे से प्ले आउट करने की संभावना रख रहे हैं। रोल ओवर्स भी इसमें काफी पॉजिटिव थे सारे ही स्टॉक्स में। पसंदीदा काउंटर मेरा आज रहेगा बजाज ऑटो। देखा है स्टॉक में फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है और हायर जोन्स पे टिका हुआ है। मंथली बेसिस पे भी हम देखें तो एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक अच्छी तेजी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है। तो 5400 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 80 के स्टॉप लॉस के साथ और लगभग 190 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी। तो 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको ऑप्शन की रणनीति बनानी है। कोल इंडिया पर आपको 315 का कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह, 7 का आपको रखना है स्टॉप लॉस और 16 के टारगेट के लिए आपको बनानी है रणनीति। इसके अलावा बजाज ऑटो 5400 के खरीदारी की सलाह उस पर रहेगी। 80 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 190 के टारगेट के साथ ये दोनों के साथ आपको बनानी है सोमवार की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। और सुदीप जी के पास अब चलते हैं। सुदीप जी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपके लिए हमारे दर्शकों को। जी, 2 कंपनी का मैं जिक्र करूंगा, दोनों एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन एक ऐसा कंपनी है जो कि पाइप सेगमेंट पे दिग्गज प्लेयर है और इंडिया का पाइप सेगमेंट में दिग्गज प्लेयर है, यूएस के पाइप सेगमेंट में दिग्गज है और सऊदी अरेबिया। तीन जो क्रिटिकल जहाँ पे बहुत सारा काम काज हो रहा है वहाँ पे ये दिग्गज प्लेयर है। जैसे हम जानते हैं इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हो रहा है उससे पाइप का डिमांड बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से जो गैस घर घर में गैस ले जाने की प्रयास किया जा रहा है उसके जरिए इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है। सऊदी अरामको का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे भी इनको बिजनेस मिल रहा है और यूएस में भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये सब मिला के और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो सारे शेयर्स आसपास के बहुत सारे शेयर्स बहुत बढ़ गए, पर वेल्सपन कॉर्पोरेशन ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन पिछले दिनों में देखने को नहीं मिला था और इसी के लिए हम लोग ये शेयर रिकमेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए 550 रुपए का टारगेट रख के। दूसरा शेयर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। ये पंप सेगमेंट में दिग्गज प्लेयर है और ये पंप्स इनका वर्सेटाइल पंप इनका यूज है। बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे सेगमेंट्स, बिल्डिंग से लेके कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह में इनका पंप काम में आता है। करीबन 90% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है तो बाहर का डिपेंडेंस बहुत कम है और डोमेस्टिक बिजनेस तो तगड़ा है ही, इसके साथ इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को इनको मिल रहा है। इसीलिए 1100 रुपए का टारगेट रख के 1 साल का नजरिया से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो वेल्सपन कॉर्प और 505 के टारगेट 550 का टारगेट आपको रखना है 1 साल के लिए और किर्लोस्कर ब्रदर्स में 1100 के टारगेट के लिए आपको 1 साल की बनानी है रणनीति। ये है सुदीप सर की लॉन्ग टर्म पिक आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दिया और महत्वपूर्ण सलाह दी हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।